Assalamualaikum. My name is मासूमा किरण and welcome to my YouTube channel Learn with Ma. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग से एफिलिएटेड मार्केट से हम कैसे जुड़ सकते हैं, ब्लॉग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जो हमें बनाने हैं। इस तरह के बहुत सारे और वीडियोस भी आइंदा आप मेरे YouTube चैनल पर देखते रहेंगे। और ये पूरा एक डिज़ाइन कोर्स है जो एक इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया है, जो कि मैं यहाँ इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी कोई भी काम नहीं आप कर सकते। अगर आपने ये बनाना है, ब्लॉग सीखना है, ब्लॉग के साथ अटैच होना है, ब्लॉग से बनाकर अपने लिए पैसे कमाने हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 2 दिन बना के 4 दिन छोड़ दिया तो फिर आप मुझे कहेंगे ब्लॉग से तो पैसे नहीं बन रहे, तो ज़ाहिर बात है वो नहीं बनेंगे। आपको इस काम में एक रूटीन चाहिए होगी, एक आपको टाइम देना होगा। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो फिर ज़रूर इस कोर्स को देखिएगा, इस कोर्स से मुस्तफ़ीद होइएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, अपना टाइम नहीं दे सकते, तो फिर आगे वीडियो देखने का या पूरे कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आप कुछ नहीं सीख सकते। ये कोर्स यूट्यूब पे क्यों दे रही हूँ, तो इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब होता है मेरे पास कि इस सोसाइटी ने, आप सब लोगों ने, मेरी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोगों ने, मेरे मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न बैक। इसे लौटाने का वक्त आ चुका है। तो मेरे पास जो कुछ है, जो नॉलेज है, जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, आई विल रिटर्न टू दिस सोसाइटी बाय दिस मीडियम। एंड यूट्यूब पे इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराने का एक ही मकसद है, वो ये है कि जहाँ तक हो सके नॉलेज स्प्रेड किया जाए, इनको बढ़ाया जाए, ताकि लोग उससे बेनिफिट्स गेन कर सकें अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप मेरे चैनल पर और देखते रहेंगे। इसके अलावा भी और बहुत से कोर्सेज़ हैं जो कि लॉन्च हो रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो सारे नज़र आते रहेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए ये ज़रूरी भी था कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोर्सेज सीख के आप क्या कर सकते हैं। पहले कि आप मेरी बातों से बोर हो जाएं और ब्लॉग सीखने का प्रोग्राम मुलतवी करते हैं, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। लेकिन एक बात का ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये कोर्स कंटिन्यूटी से देख रहे हैं और इसकी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो अपना कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्या सीखना चाह रहे हैं। तो जितना मेरे पास होगा मैं आपको सिखाऊंगी, और अगर मुझे वो चीज़ नहीं आती होगी तो कम से कम मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी कि आप कहाँ से उसको सीख सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। आप जो कुछ भी आपके जहन में है या जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। मैं आपका एक एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ, खुद उसका रिप्लाई करती हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना हो सके आप लोगों को गाइड कर सकूँ। एप्रिसिएशन शुड बी ग्रेट। हर कोई शख्स चाहता है कि वो एप्रिसिएशन रिसीव करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम कुछ और कंस्ट्रक्टिव करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं इस बात से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड या किसी भी हवाले से, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आपको एक जवाब जो मिले उससे आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो सके। और तो लिहाजा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपने क्या सीखा है और आप क्या आगे कर सकते हैं। और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि लिखने का शौक़ रखते हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी हुई मौजूद है और आपके पास एक डेटा मौजूद है, तो दैट इट ईजी फॉर यू। आप उसे भी, पुरानी चीज़ों को भी इसके हवाले से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट मोर टाइम, चलते हैं हम अपनी की स्क्रीन की तरफ। सो वेलकम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं अपने लेसन 1 के साथ। व्हाट इज़ ब्लॉग? ब्लॉग होता क्या है और ये इसकी डेफिनेशन क्या है और इसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग, जिसे हम आमतौर पे BLOG के नाम से जानते हैं, इस ऑनलाइन जर्नल इन विच यू शेयर योर थाट्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद रीडर्स। एक ऐसा जर्नल होता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसे वेबसाइट पर जाके उसे पढ़ सकते हैं, जो आपकी अपनी सोचों और आपकी अपनी जो अफकार हैं, आपकी थॉट्स हैं, उन एक ख़ास मौजू के ऊपर वो आप लिखते हैं और जैसे लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये रीडर क्या है? रीडर हु रीड्स योर ब्लॉग। इसके लिए यूज़ किया जाता है वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग मीन इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर अ राइटर और ग्रुप ऑफ राइटर शेयर देयर व्यूज़ ऑन अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। जो वेब ब्लॉग की टर्म इस्तेमाल हुई है, इसका आसान सा आप इस तरह समझ लें कि वेबसाइट पर लॉगिन होकर जो चीज़ आप पढ़ते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक राइटर या एक ग्रुप ऑफ राइटर, बहुत सारे लोग मिलकर भी एक
ब्लॉग लिखते हैं, जिसे हम आमतौर पर कम्युनिटी ब्लॉग के नाम से जानते हैं। मैं अभी आपको समझाती हूँ वो क्या होता है। A blog, also known as weblog, it's a type of website that is like a diary or a journal, just like this youtube.com, facebook.com, google.com। ये एक आपकी वेबसाइट है। ये एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए, ब्लॉग जब आप बनाएंगे तो वो भी इसी तरह का एक नाम होगा जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का होगा। ये एक डायरी है, एक जर्नल है, एक मैगज़ीन समझ लें, एक अखबार समझ लें। इसमें एक मौजू ख़ास मौजू डिस्कस किया जाता है, जिसके ऊपर चीज़ें लिखी जाती हैं। ये एक राइटर भी लिख सकता है और बहुत सारे राइटर मिलकर भी इसको लिख सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ब्लॉग्स कैन हैव वन और मोर राइटर्स। इफ़ दे हैव मोर देन वन राइटर दे आर ऑफन कॉल्ड कम्युनिटी ब्लॉग्स। इनको कम्युनिटी ब्लॉग्स भी कहते हैं, टीम ब्लॉग्स भी कहते हैं, ग्रुप ब्लॉग्स भी कहते हैं, बिकॉज द थॉट आर मेड बाय मोर देन वन पर्सन। ये एक से ज़्यादा लोगों की थॉट्स होती हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें तो ऐसे बहुत सारे फेसबुक पे आपको पेजेस मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट फॉर्म में होते हैं तो कुछ एक लंबी तहरीर की सूरत में होते हैं। अगर हम इस तमाम तहरीरों को एक वेबसाइट पे यानी कि .com डोमेन के साथ इंस्टॉल कर दें, उसके साथ उस पर एफिलिएट कर दें, उसके साथ उसको लिंक कर दें, तो ये ब्लॉग बन जाता है। ब्लॉग जैसे पहले लोग अखबार पढ़ते थे, कॉलम, मैगज़ीन, डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते थे, और अब ये वेबसाइट पे है तो इसे अब हम वेबलॉग या ब्लॉग कहते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी इससे आने वाले नेक्स्ट लेसन की वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, मैं एक छोटी सी एक सिंपल सी बात जो कि स्टूडेंट मुझसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि ब्लॉग्स होते किस टाइप के हैं। तो देयर इज़ 2 टाइप ऑफ ब्लॉग। वन इज़ अ सिंपल ब्लॉग, एक सादा सा ब्लॉग होता है। एक दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स ब्लॉग। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको क्लिक करते हैं सिंपल ब्लॉग के ऊपर। ये फॉर स्टूडेंट्स है, बिगनर्स है या हाउस वाइफ्स हैं, वो लिख सकती हैं। फॉर एज ए पार्ट ऑफ टाइम एक्टिविटी, पार्ट टाइम आपको काम कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड सिंपल ब्लॉग। ये एक बहुत सिंपल सी तहरीर होती है। ये ऐसी होती है कि अगर आप 6th 7th 8th 9th के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप असाइनमेंट्स बनाते होंगे, आप मज़ामीन लिखते होंगे, इंग्लिश में एसेस लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखी जाती हैं। ये इसी टाइप का एक ब्लॉग होता है जिसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है या आपका अपना ओन एक्सपीरियंस होता है, जैसे हम एक डायरी लिखा करते हैं। ये तकरीबन वैसे ही होते हैं। तो जो भी न्यूबीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि वो सिंपल ब्लॉग की तरफ जाएँ। उसके बाद जो दूसरा हमारा ब्लॉग है कॉम्प्लेक्स ब्लॉग। कॉम्प्लेक्स ब्लॉग मैं बताऊंगी कि प्रोफेशनल्स के लिए हैं। जो टीचर्स हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बिजनेस पर्सन के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं और एज ए प्रोफेशन इसको लेके चल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ब्लॉग इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और यहाँ पर पैसा थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। जो सिंपल ब्लॉग है उसमें पैसा थोड़ा सा कम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके रीडर कम होंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ब्लॉग आ जाता है, जो प्रोफेशनल होता है, तो उसके रीडर ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे टॉप 4 हाईएस्ट अर्निंग ब्लॉगर्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाह रही हूँ ताकि आप थोड़ी सी मोटिवेशन गेन करें कि जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। पहला नाम है मॉज का। मॉज, आप इसको सर्च कर लीजिएगा जाके गूगल पे। मॉज इस ब्लॉग इज़ नाउ डेज अ टॉप ग्रोस ब्लॉग। इसकी जो नेट वर्थ है वो 44.9 मिलियन पर ईयर है। मॉज ब्लॉग, ये जो बेस है SEO ब्लॉग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये बहुत बड़ा ब्लॉग है और ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पर दुनिया के बेस्ट SEO एक्सपर्ट बैठे हैं और वो अपनी रिसर्च पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है प्रेस हिल्टन्स ब्लॉग। प्रेस हिल्टन्स ब्लॉग इस वक्त नेट वर्थ उसकी 41.3 मिलियन पर ईयर डॉलर है और ये एक अमेरिकन ब्लॉगर है। ये कॉलमनिस्ट भी है, मीडिया पर्सनालिटी भी है और जो इसका जो ब्लॉग है वो फुल ऑफ मीडिया, एंटरटेनमेंट, गॉसिप्स, इंटरव्यूज़ अबाउट सेलिब्रिटीज़, न्यूज़ अबाउट सेलिब्रिटीज़, और इसने अपने डूडल्स भी खुद से क्रिएट किए हुए हैं। तीसरे नंबर पर जो ब्लॉग है वो है कॉपी ब्लॉगर। कॉपी ब्लॉगर की जो नेट वर्थ है वो 33.1 मिलियन पर ईयर है। दे राइट अबाउट मार्केटिंग के लिए जो कंटेंट है वो ये लिखते हैं।
और ये दूसरे लोगों को मदद भी करते हैं अपनी कंपनीज़ को डेवलप करने के लिए। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। चौथा ब्लॉग जो मैं आपके साथ बताने लगी हूँ वो है मैशेबल। मैशेबल की जो $30 मिलियन पर ईयर की नेटवर्थ है और इट्स अबाउट अमेरिकन एंटरटेनमेंट से, कल्चर से, टेक से, साइंस से, सोशल गुड्स, डिजिटल मीडिया। और इसके जो फाउंडर हैं वो पीट कैशमोर हैं। कैशमोर एंड इंटरेस्टिंगली ही इज़ माई एज फेलो। अब उसकी एज ना ढूंढने चले जाइएगा गूगल पे। मैं हंस इस बात पे रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही कम अरसे में इतने ज़्यादा टॉप पे आए हैं और दे आर स्टार्टिंग जस्ट फ्यू इयर्स बैक, और आज उनके ब्लॉग दुनिया भर में पढ़े जा रहे हैं। इसका इंट्रो देने का सब लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि ट्राई टू बूस्ट यू अप, आप लोग भी बूस्ट अप हों और यहाँ से एक माइलस्टोन सेट करें कि आपने क्या करना है। आई एम ओनली सेइंग दिस थिंग कि जब ये सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। आप इस बात में सोचिएगा ज़रूर। इसके अलावा मैं यहाँ चाहती तो टॉप 10 भी आपको दिखा सकती थी आपको और मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ 4 बताने का मकसद ये है कि आप अगर इसमें एक चीज़ ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व करें, वो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि ये तमाम चीज़ें एक स्पेसिफ़िक टॉपिक को लेकर हैं। बहुत सारे लोग इस पे लिखते हैं लेकिन इनका जो लिखने का अंदाज़ है, लिखने की जो स्ट्रेटजी है वो एक टॉपिक पे है। अगर बॉस लिख रहा है, उसका ब्लॉग लिखा जा रहा है, उसकी जो टीम लिख रही है वो सिर्फ एसईओ पे लिख रही है। इस तरह प्रेस हिल्टन और मैशेबल सिर्फ एंटरटेनमेंट पे लिख रहे हैं और कॉपी ब्लॉगर मार्केटिंग के बारे में बता रहा है। तो टॉपिक अपनी एक सेलेक्ट कर लें कि आप किस चीज़ में लिख सकते हैं। और मेरे पास आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं। वो है कि आप हाउ टू ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं। मैं आपके लिए वैसे 10 टाइप्स लेकर आई हूँ कि आप इसमें से कौन से ब्लॉग्स हैं जो इस वक्त 2021 में डिमांड में हैं। हाउ टू ब्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें हाउ टू से शुरू होती हैं। जैसे अगर आपने कोई अपने घर की चीज़ ठीक करानी है तो आप देखते हैं गूगल पे जाके सर्च करते हैं हाउ टू फिक्स दिस। आपको अपना घर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है तो आप सर्च करते हैं हाउ टू क्लीन आवर हाउस। सेम एज़ शायद आप यहाँ पर हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग सर्च करके ही पहुँचे हों। तो हाउ टू वाले ब्लॉग्स बहुत चलते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। सेकंड ब्लॉग हमारा जो सबसे चलता है वो इवेंट ब्लॉग। इवेंट ब्लॉग कहते हैं कि ख़ास इवेंट कोई ना कोई ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, साल में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। यू हैव डिफरेंट इवेंट्स। जैसे मुस्लिम्स हैं हम तो ये रमज़ान है, ईद आ गई। पाकिस्तानी के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो रेजोल्यूशन डे आ गया, इंडिपेंडेंट डे आ गया, डिफेंस डे आ गया। अगर इंडियंस ये देख रहे हैं तो जैसे दिवाली, होली, जितने उनके मज़हबी रिचुअल्स होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। इंडियन डे आ जाता है, रिपब्लिक डे आ जाता है। और अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वर्ल्ड कप, फीफा कप, हॉकी से रिलेटेड ले लें, फुटबॉल से रिलेटेड ले लें, क्रिकेट से रिलेटेड PSL, IPL, ओलंपिक्स ले लें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस ले लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। इसे कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। ये ख़ास इवेंट से पहले तैयार किया जाता है और उस इवेंट पे उसे लॉन्च किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि अगर आपने ईद पे कोई ब्लॉग लिखना है तो आप ईद वाले दिन बैठ के लिखेंगे। नो, इट्स नॉट। आप 3 महीने पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह जिस भी टॉपिक पे आपने काम करना है, स्केड्यूल्स मौजूद होते हैं, आप उस पर सर्च कर सकते हैं और जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है उस पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरे टाइप पे आ जाता है इंटरव्यूज़। दुनिया भरी पड़ी है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरह के लोगों से, और पीपल विल नो अबाउट इट। वो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि कामयाबी का राज क्या है, नाकामी का राज क्या है, वो पॉपुलर कैसे हुए, वो फेल कैसे हुए। तो इंटरव्यू ब्लॉग्स आर द स्टिल पॉपुलर ब्लॉग इन द इंडस्ट्री। इसके अलावा है लिस्ट ऑफ टॉप सीरीज़। दिस इज़ द अमेजिंग ब्लॉग। आप भी कोई चीज़ ढूंढते हैं तो आप भी शायद यही ढूंढ रहे हो। टॉप 10 स्कूल्स, टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह टॉप 10 फूड, टॉप 10 कंट्रीज़ टू विज़िट। आपसे टॉप 4 भी कर सकते हैं, टॉप 5 भी कर सकते हैं, टॉप 12, टॉप 30। देयर इज़ अ लिस्ट। जो लिस्ट पे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं। और मसला ये होता है कि हर एक पर्सन अपनी लिस्ट को ख़ुद ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की निशाने हैदर की, तो निशाने हैदर के बारे में आप उन्हीं लोगों के बारे में लिखेंगे जिनको मिला है। लेकिन अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान के हीरोज़ की,
तो हो सकता है आपकी हीरो की लिस्ट और मेरी हीरो की लिस्ट मुख्तलिफ हो। तो इस तरह से बहुत सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इस ओपिनियन को समझ सकते हैं। फिर इंटरनेशनल रैंकिंग और नेशनल रैंकिंग के हवाले से इसमें लिस्ट और टॉप सीरीज़ के बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल स्टोरीज़। आप अपनी पर्सनल स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में गए, आप कराची को एक्सप्लोर करने गए, आपने हैदराबाद में ये देखा, आपने कोयटा में ये चीज़ एक्सप्लोर की, आपने किसी सिटी का विज़िट किया, आपने अपनी कहानी लिखी, आपने अपनी नरेशन दी, अपनी सक्सेस स्टोरी दी, अपनी फेलियर स्टोरी दी, अपनी स्ट्रगल स्टोरी दी, जिसे हम डेली बेसिस पे डायरी स्टोरी कहते हैं। आप वो भी ब्लॉग्स बना सकते हैं, वो भी बहुत टॉप सीरीज़ पे हैं। उसके बाद है फैशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फैशन दैट फैशन कैन नेवर बी आउट ऑफ फैशन। जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो इस बात में इंटरेस्ट रखती हैं, या स्टूडेंट्स हैं वो इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप फैशन पे किसी भी तरह का ब्लॉग बना सकते हैं। कपड़ों से लेकर जूतों, ज्वेलरी, मेकअप, हर एक चीज़ का ब्लॉग बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अबाउट फूड, खाना। फूड किसे नहीं पसंद। हाँ, फूड के हवाले से एक बहुत बड़ी जगह अब वीडियोज़ यूट्यूब ने ले ली है कि फ़ूड रेसिपीज़ अब मोस्टली यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन आप रिटन रेसिपी की अहमियत को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है तो फिर आप डाइट प्लान्स, रेसिपीज़ के साथ साथ पिक्चर्स आप अपलोड कर सकते हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स हैं इस फील्ड में। आई विल गाइड यू फर्दर मोर। नेक्स्ट है अबाउट ट्रैवलिंग। पीपल लव टू ट्रैवल। खुद नहीं जा सकते बहुत से लोग, तो वो इन ट्रैवल ब्लॉग्स को पढ़ के इन्जॉयमेंट फ़ील करते हैं, या अगर कहीं उनका जाने का प्लान होता है तो वो लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि वो उस जगह पर गए हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। एंड नेक्स्ट वन, 9th वन इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट। जैसे मैंने अभी आपसे ये 4 टॉप 4 किया, तो उनमें से 2 अगर आप देखें तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड है। लोग गॉसिप सुनना चाहते हैं, लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। कौन सा ड्रामा आ रहा है, कौन सी फिल्म आ रही है, ड्रामा कैसा है, फिल्म कैसी है, म्यूज़िक वीडियो कौन है, उसमें कौन से स्टार्स हैं। पीपल वांट टू नो अबाउट देम। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी। टेक से रिलेटेड बहुत ब्लॉग चलते हैं। लोग सीखना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जैसे मॉस का जो टॉप रैंक ब्लॉग है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ टॉप 10 ब्लॉग्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत से। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन्हीं ब्लॉग्स को बनाने के तरीके भी समझाऊंगी, और अगर आप इसमें से कोई स्पेसिफिक तरीका समझना चाहते हैं तो डू कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर स्पेशल आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। एंड आपको यहाँ पे एक सबसे आसान चीज़ जो मुझे पता है, इसके बाद मुझसे पूछी जाएगी कि कितने पैसे लगेंगे। इट्स फ्री होस्टेड वेबसाइट। फ्री होस्टेड वेबसाइट इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और यहाँ जाकर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, आप अपना पूरा ब्लॉग, अपनी पूरी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। और मैं सबसे जो टॉप मोस्ट है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल में समझाऊँ, क्योंकि ये बहुत ईजी टूल है और मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने अपने 2-3 लिंक्स भी आपको वर्डप्रेस के एक एग्जांपल के तौर पर मैंने अपनी इसमें डिटेल में शेयर कर दी हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं, शायद आपको कुछ थोड़ा सा समझ आ जाए। सेकंड चीज़, होस्टगेटर भी आपको फ्री होस्टेड वेबसाइट देता है। इस पर भी जाके अपना ब्लॉग बना सकते हैं। गूगल जिसे आपके मोबाइल में सब जगह मौजूद है, गूगल में भी आप फ्री होस्टेड वेबसाइट ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। इसके अलावा है ड्रीम होस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग ब्लू होस्ट। ये वो 5 टॉप वेबसाइट्स हैं जो कि इस वक्त आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री होस्टेड वेबसाइट दे रही हैं। आपने बस अपना एक ब्लॉग का सेटअप वहाँ पे जाके बनाना है, एंड देन बैंग ऑन, यू आर ऑन हेयर। और इंटरेस्टिंगली ये जो सारी वेबसाइट्स हैं ये आपको बाकायदा तौर पर पैसे कमाने के लिए, एड चलाने के लिए और आपको एफिलिएटेड मार्केट से साथ लिंक करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। आप इन पे भी जाकर, ज़रूरी नहीं कि आप पैसे खर्च करें तभी आपको होस्टिंग मिलेगी, तभी आपको डोमेन मिलेगा। आप यहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपने करना क्या है, आपने जब बना लेना है इसको तो आपने उसको प्रमोट करना है। अब कौन कौन सी साइट्स हैं इसको प्रमोट करने के लिए? डेफिनेटली यू हैव फेसबुक पे अगर आपका कोई अकाउंट बना हुआ है, कोई ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा, नहीं तो ख़ुद एक ग्रुप बना लें, तो उसमें अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लें और वहाँ पे जाके आप अपने ब्लॉग की प्रमोशन कर सकते हैं। वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि लोग पढ़ें। इसके अलावा इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट फील्ड ऑफ सोशल मीडिया, आप उस पर जाके इसे लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा
यूट्यूब के साथ भी आप अपने ब्लॉग को लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें मेरी डिस्क्रिप्शन में तो मैंने 3 ब्लॉग्स के लिंक दिए हैं, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। ऐसे आप अपना ब्लॉग भी यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। पॉकेट इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ जाके अपना फ्री में जाके अपना ब्लॉग प्रमोट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। पिक्चर्स के साथ साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। अपना अकाउंट बनाइए और बहुत एंजॉय कीजिए। यहाँ पे नई दुनिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम इज़ काइंड ऑफ अ मैगजीन, अ जर्नल। आप यूँ समझ लें कि जब आप मीडियम पे कुछ चीज़ पोस्ट करते हैं तो आप तरह से अखबार में कुछ चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, मैगज़ीन में कुछ चीज़ पोस्ट कर रहे हैं और उसका लिंक आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मीडियम का लिंक भी मैंने एक नीचे अपने एक पुराने ब्लॉग का दिया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपको उससे भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि क्या मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ये समझ आ गया है कि आपने ब्लॉग क्या होता है और ये ब्लॉग आपने कैसे बनाना है, और उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।